सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई, जो नए किसान जैविक खेती की शुरुआत करना चाहता है तो उसके लिए जो जरूरी स्टार्टिंग में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो जैविक में किसान खुद एक प्रयोगशाला होता है। वो जैसे ही जैविक खेती शुरुआत करता है तो धीरे धीरे करते हुए वो कम से कम भी 20 से 25 तरह के प्रोडक्ट बनाने लग जाता है। लेकिन शुरुआती दौर जो होता है, अगर शुरुआती दौर में 20 से 25 की हम बात करें तो कोई भी किसान नहीं बना पाता। लेकिन जैसे जैसे उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है तो उसकी खुद रुचि हो जाती है, इसलिए वो अलग अलग तरह के कई प्रोडक्ट बनाने लग जाता है। लेकिन आज का विषय होगा भाई, स्पेशल नए किसान जो जैविक खेती शुरुआत करना चाहता है वो किस तरीके से करे, उसमें क्या क्या अहम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी और वो किस तरीके से शुरुआत कर सकता है। सभी बातों पे बारी बारी बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसान साथियों से अनुरोध करूंगा, जो नए किसान हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, जब भी हम जैविक खेती शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला अहम पॉइंट आता भी हमारा गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद। ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जब भी हम रेगुलर रासायनिक खेती करते आ रहे हैं आज तक, तो हमारी जो ज़मीन है उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। बरसात के समय वो फिर उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन हम फिर रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके उनको फिर नष्ट कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के लिए जो गोबर का खाद है, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद है, ये वरदान साबित होता है, क्योंकि ये कई तरह के सूक्ष्म जीवों के लिए खाने का भी काम करता है और साथ के साथ ये ह्यूमस को भी बढ़ाता है, यानी कि कार्बन को बढ़ाता है। और कार्बन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके खेत में सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है साथियों, गोबर का खाद। आप अपने खेत में 1 एकड़ की बात करूं तो 2 से 3 ट्रॉली या 2 से 3 टन से शुरुआत कर सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट की बात करूं तो लगभग 1 टन से 2 टन डाल के आप शुरुआत कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा खर्चा महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको 2 से 3 साल हो जाएंगे तो आपका खर्चा ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा। तो पहला पॉइंट है साथियों, गोबरा खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद। दूसरा हमारा अहम पॉइंट आता है भाई, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़मीन के अंदर कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए फार्मूला होता है जो हमारा सजीव जो मिट्टी है, सजीव मिट्टी का कल्चर। साथियों, ये हमारा सजीव मिट्टी का कल्चर है। इसके अंदर ये हमारा बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है, तैयार हो चुका है। तो साथियों, इसको बनाना कैसे है? इसको साथियों, आप एक 200 लीटर का ड्रम लेके, बड़े या बरगद बोल देते हैं कई जगह, पीपल या भाई आप नीम, जो जंगल में जो पौधा होता है उसके नीचे की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी लेंगे 4 से 5 केजी। या साथियों, वो मिट्टी भी ले सकते हैं जो जंगल की मिट्टी होती है, जहाँ रासायनिक खाद यूज नहीं हो रहा हो। बरसात के समय इसको मिट्टी को लें, क्योंकि बरसात के समय में हर तरह के सूक्ष्म जीव, मित्र फफूंद, मित्र बैक्टीरिया काफ़ी मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस समय इसको 4 से 5 केजी मिट्टी और 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन एक ड्रम में डाल के और इसको पानी से भर दें और इसको 4-5 दिन रेगुलर घुमाएं। फिर इसको आप घुमाना बंद कर दें तो इसके ऊपर एक काली परत दिखाई देगी आपको। तो जो काला जो दिखाई देता है उसको आप छलनी से उतार सकते हैं साथियों, क्योंकि वो
हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको हमने इससे के अंदर से निकाल देना होता है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो हानिकारक बैक्टीरिया भी हमारे खेत के अंदर बढ़ेंगे। तो साथियों, दूसरा इसके अलावा एक अहम पॉइंट होता है, वो होता है साथियों वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर। वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर हर तरह से आपके हर प्रोडक्ट बनाने में बहुत बड़ा सहायक है, साथ ही साथ आपकी ज़मीन को उपजाऊ बनाने में, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर भी हर तरह के बैक्टीरिया, हर तरह की फफूंद और हर तरह के जीवाणु उपलब्ध होते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल करें। तीसरा साथियों अहम पॉइंट आता है, स्टार्टिंग में जब हम खेती की शुरुआत करते हैं तो ट्राइकोडर्मा, ये हमारा ट्राइकोडर्मा का कल्चर है, ये इसके अंदर, और सूडोमोनास, ये हमारा सूडोमोनास का कल्चर है। तो साथियों, इसके अलावा आप जैविक कीटनाशक बनाएं, वो 2-3 तरीके से अलग अलग बनता है, वो हमारी वीडियो देख सकते हैं। जैविक खेती की सफलता का राज भाग नंबर 1 से लेकर और 8 भाग तक हमने अलग अलग विषय पे बात कर रखी है, वो जाके देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो का हमारा मेन औचित्य क्या था भाई, जो नया किसान शुरू करना चाहता है तो उसके लिए स्टार्टिंग लेवल पे जो अहम ज़रूरी है वो कैसे बनाएं, उसको कैसे यूज करें। तो साथियों, जैविक कीटनाशक के अलावा इसके बाद बात आएगी भाई अपना जो था फंगीसाइड। तो फंगीसाइड की वीडियो जल्द ही हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में जो भी किसान जैविक खेती शुरुआत करना चाहता है उसको अहम यही प्रोडक्ट बना के और वो अपनी जैविक खेती शुरुआत कर सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे जो भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उसके अनुसार वो अलग अलग कई तरह के बैक्टीरिया बना सकता है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये आप किसी भी सरकारी संस्था से, एग्रीकल्चर वाली से ले सकते हैं, वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाता है, या दुकानों पे भी आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लगे हैं। इसमें जैसे भाई ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, माइक्रोराजा है, इसके अलावा जो बैक्टर है भाई पीएसबी कल्चर है, कंसटिया है, इनका भी आप सारा लेके स्टार्टिंग में अपनी खेती की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, जो भी जितने भी जो खड़ी होती है, चाहे नीम खड़ी है, चाहे भाई सरसों की खड़ी है, कई जगह सरसों उत्पन्न नहीं होती तो वहाँ पर नीम आसानी से उपलब्ध नीम खड़ी मिल जाती है। जहाँ नीम खड़ी और सरसों की खड़ी नहीं मिलती तो वहाँ मूंगफली की खड़ी आसानी से मिल जाती है। तो साथियों, कोई भी खड़ी हो, किसी भी तरह की जो वेस्ट होती है, जब तेल निकल जाता है, तेल निकलने के बाद जो वेस्ट होता है वो कई जगह तो बहुत ही काफ़ी मात्रा में सस्ता मिल जाता है। उसके अंदर साथियों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा उसके अंदर प्रोटीन और कुछ मात्रा में माइक्रोन्यूट्रेंट भी होते हैं, तो उसका भी आप घोल बना के अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा जैविक खेती सफलता का राज भाग नंबर 1 से लेकर आने वाले समय तक 20 नंबर तक हम बढ़ाने जा रहे हैं। हर विषय पे हम उसमें पूरी तरह से संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।